चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में, ठीक है, आपके पार्टनर जो है ऑफ कोर्स क्या महसूस करते हैं आपके लिए। सो लेट्स फाइंड आउट। एंड में हम मैसेजेस को देखेंगे, क्यूब्स को देखेंगे, चार्म्स को भी देखेंगे। सो प्लीज़ बने रहिए लास्ट तक रीडिंग में। ओरेकल कार्ड्स को भी अगर टाइम है तो हम ज़रूर देखेंगे। सो लेट्स सी, और हम वेरीफाई भी करेंगे। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर डेली रील्स एंड वीडियोस। प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है किस तरह महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं। ओके, कार्ड्स ऑफ फ्लाइंग, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, the devil, the hanged man, 10 of swords, lovers. Ooh. Ten of cups, 10 of swords, 10 of cups, hanged man, लवर्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ हैंड्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वहाँ पे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, वी डू हैव द हैंग्ड मैन, पाइशिस, मीन राशि। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे मिथुन राशि भी इम्पोर्टेंट है। मिथुन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मकर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और मीन राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 6, 15, 24। इस तरह के नंबर्स आपको रिपीटेडली दिख सकते हैं। 10, 10, 10, 10, 0, 1 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ओके, तो चलो आ जाते हैं। उसके बाद हम ये जो दूसरा डेक आप देख रहे हैं यहाँ पे, इससे हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन जब भी आपके नाम सुनते हैं या कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि देखो, अगर हम फेसबुक देखें या अगर हम कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करें तो एक ही नाम से बहुत सारे नाम है ही, राइट। तो जब भी वो आपके नाम सुनते हैं या कहीं ना कहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, सो आपकी यादें आ जाती है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो, अगर ये नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है तो, ये अगर ये ब्लॉक सिचुएशन है तो, और काफ़ी एक्साइटेड फील करना। ऐसा होता है ना कि किसी का नाम याद करके बहुत जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है। सो इट इज़ वेरी एडवेंचरस फॉर देम टू रिमेंबर योर नेम। वाओ, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। आप बोलोगे कि कैसे, बट रियली आई डू फील लाइक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। और वो तो बात छोड़ी दो, जब वो आपके साथ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट क्लोज रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैड बीन इन सेक्सुअल कनेक्शंस विद दिस पर्सन, फिजिकल कनेक्शंस विद दिस पर्सन, तो वो मतलब जैसे आपको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जैसे रात भर वो एनर्जी जो है, पैशनेट एनर्जी जो है, वो मेंटेन रहते हैं। मतलब आपकी तरफ देखते रहना, ठीक है, आपकी तरफ मुस्कुराते रहना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हग आपको देना, एंड वट एवर बी इट इज़, ठीक है। सो दे फील क्वाइट एक्साइटेड बाई लुकिंग एट यू। और दूसरी तरफ से है कि ये इंसान जो है वेरी पैशनेट एंड ट्रूली इमोशनल भी हो जाते हैं। इनको लगता है कि अभी अगर उनके बस में होता तो सब कुछ जैसे वो सुधर देते, सब कुछ जैसे सही हो जाता। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, अगर आप दोनों के बीच में कोई डिवोर्स सिचुएशन या सेपरेशन चल रहा है, तो ये इंसान जो है, अगर ये आपकी एक्स हस्बैंड के लिए आप देख रहे हैं, सो मैंने आपको कह दिया है कि आप अपने कोई भी एक पर्सन के लिए देख सकते हैं, नॉट टू एट ए टाइम।
तो अगर आप देख रहे हैं तो इनका इस तरह से है कि अभी मैं सब कुछ ख़त्म कर देता हूँ या ख़त्म कर देती हूँ और मैं एक नई ज़िंदगी मेरे पार्टनर के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। भले ही दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया का काम है कहना, क्योंकि मेरा हमसफ़र मुझे ही पता है, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। बट कुछ उलझन उनके हमेशा दिमाग में रहते हैं। मे बी सम प्रोफेशनल कमिटमेंट्स या हो सकता है कि पर्सनल कमिटमेंट भी हो किसी की तरफ, और इसी के वजह से इनकी जैसे होता है ना कि बैलेंस ना कर पाना। बट दे आर ट्राइंग। अगर हम उनकी रिसेंट एनर्जी को देखें तो ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अप एंड डाउन आप दोनों की रिलेशनशिप में हो ही चुका है, होता ही है। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कमिट टू यू, क्योंकि देखो दो किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज अ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान आपको फर्म कमिटमेंट देंगे। जब भी आएंगे आपके जीवन में तभी आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इंसान जो है आपके साथ टाइम पास करने के लिए वापस आएंगे। नेक्स्ट टाइम वेन एवर दे विल रिटर्न, ठीक है, या जब भी आपका अगला बात होगा, उनके साथ इंटरेक्शन होगा, बातचीत आगे बढ़ेगा, ठीक है, आपके दिल में उनके लिए है, तड़प बहुत ज़्यादा है। एंड आई डू फील कि बोथ ऑफ यू लव ईच अदर मैडली। आप दोनों एक दूसरे से बेहद पागलों की तरह प्यार करते हैं। एंड दे ऑल्सो डू द सेम। एंड ये इंसान जब आप खुद की प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हो जाएगा इनका, ये आपसे वादा करेंगे, ये आपको डेफिनेटली वादा करेंगे ही। भले ही आपको थोड़ा सा रूड श्रूड में भी आपको महसूस हो कि नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए वफादार हूँ, तो आप भी मेरे लिए वफादार बने। और ये एक्चुअली दिस पर्सन इज चेजिंग आफ्टर मनी एंड दैट्स इट। मे बी दे आर चेजिंग आफ्टर मनी और एजुकेशन और वट एवर बी इट इज़, हायर डिग्रीज जो भी है, जिस तरह का है। अगर ये टीनेजर है तो डेफिनेटली ये हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, या अपना कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या अपने करियर के बाद सोच रहे हैं कि नहीं फाइनली मेरा ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर उनको कोई पूछता है भी है शादी के लिए तो इनका जवाब यही होता है, देखो मेरा डिसाइडेड है, मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ, मैं ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट लेवल पर हूँ। अगर ये आपकी एक्स के लिए आप देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह का आकर्षण आप दोनों के बीच में था, पैशनेट कनेक्शन था, बीच में जैसे वो रुक गया, जैसे आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को और उन्होंने भी जैसा कर दिया। और जैसे उनके जीवन में जैसे रेगिस्तान में कोई पानी नहीं है, बहुत दूर तक जाओ, रेगिस्तान में पानी नहीं है, ना खाना है, ना कुछ रहने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है। सो दे वेर फीलिंग, जब आपने उनकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कर दिया था या उन्होंने ही जानबूझ के इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया था, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि दे वर फीलिंग सो लोनली, सो मच यू कैन से ashamed, रिग्रेट कि मेरी ज़िंदगी जैसे तबाही हो गया, ठीक है। और फिर आपके साथ मिलन होना, ठीक है, और आपके साथ ज़िंदगी बसाना अभी उनकी जैसे लक्ष्य हो गया है। ओके, और राइट। सो आंखें नशीली हो सकती है उनकी आंखें हमेशा आपको नशीली दिख सकती है। और दूसरा है कि अगर ये फीमेल है, मैं थोड़ा सा फीचर्स बोल देती हूँ। They love red and blue color and yes, they have tattoos. You also have tattoo. हो सकता है कि आप दोनों ही tattoos है आपके बॉडी में, या ये इंसान जो भी है थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा पहनते हैं। इवन दे हैव नो हेयर ऑन देयर चेस्ट, क्योंकि बहुत स्टाइलिश आर्म में इस तरह के कोई इसको आर्मलेट बोला जाता है, आर्मलेट। और आप ना कभी भी, मुझे दिख रहा है कि एक पल नहीं होता जब आप इनके बारे में नहीं सोचते। इवन आपकी करियर भी होता है तभी भी आप सोच लेते हैं। सॉरी, पेज ऑफ फैंस क्यों है यहाँ पे?
सन, आई टोल्ड यू, बिकॉज ये कनेक्शन तभी फील हो सकता है जब कोई अपना हो, इंटीमेट सोलमेट हो, या एक्चुअल में दे यू आर फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ, दैट्स वाई यू फील, अदरवाइज क्यों फील होगा, राइट। यहाँ पे भी फायर साइन है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दे फील एनर्जेटिक, जब भी वो आपके सामने आते हैं तो वो एनर्जेटिक इसलिए फील करते हैं क्योंकि रोशनी के बिना तो कोई, देखो, दुनिया तो चल नहीं सकता, ना यहाँ पे खाना होगा ना यहाँ पे कुछ होगा, राइट। सो दे फील एक्साइटेड, इवन वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर में जो चाइल्ड होंगे हम दोनों ही यहाँ पे इसको परवरिश करेंगे, और वो सोच सोच के दे आर रियली इनटू न्यू प्लान्स, भले ही उस प्लान का कोई बेस नहीं है, उनको लगता है इट्स वेरी अर्ली टू स्टार्ट, बट येस दे फील वेरी मच एडवेंचरस, दे फील वेरी मच एक्साइटेड। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि येस ऑफ कोर्स दे फील दैट उनकी जिंदगी में जो रुकावटें आई है तो कहीं ना कहीं पे उन्हीं की गलती है, एंड डेफिनेटली दे आर अवेयर ऑफ दैट। सो देख लेते हैं। ओके, सो अगेन 9 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, एरीज लियो सजिटेरियस। सो आई डू फील विद द डेविल कार्ड कि जितना भी उन्होंने अपने आप को जैसे रेस्ट्रिक्ट किया है आपको उनके राज्य में आने के लिए, आप देख रहे हैं ना, तो दिस आर ऑल द लाइक सिक्योरिटी सिस्टम कि नहीं आने देना, इट्स लाइक अ बैरिकेड, ठीक है, इट्स लाइक अ बाउंड्री, इट्स लाइक अ बॉर्डर, जिन्होंने जैसे ठान ले लिया था कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में मैं किसी को भी आने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। हो सकता है कि उनकी पास्ट रिलेशनशिप ऐसा है या उनको लगा था कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो होता है, मन जो है वो चेंज होते रहता है, एंड डेफिनेटली क्या हुआ फिर ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, एंड दैट्स इट। यहाँ पे जो है हैंगमैन यहाँ पे क्यों आया, व्हाई दिस हैंगमैन, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे उनकी जो आप दोनों के जीवन में जो एक स्लो फेस आ रहा था या आ रहा है या अभी भी है, सो ड्यू टू यू कैन से दैट हिज अट्रैक्शन टुवर्ड्स द प्रोफेशनल मैटर्स, फाइनेंस मैटर्स, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा है कि वो चाहते हैं कि पहले सेटल हो जाए अपनी लाइफ में, पहले पैसा कमाना स्टार्ट करे, इनकम उनका खुद का बहुत ज़्यादा हाई हो, राइट, सेविंग्स भी कर ले, तब वो आपको शायद बोले थे या अभी भी बोलते हैं या सोचते हैं डेफिनेटली कि तब तो मैं अच्छा सा लाइफ जी पाऊंगा या जी पाऊंगी आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है ना, Hangman is the card of delay. It's a card of suspension. It's a card of, you can say like no action, like, क्योंकि यहाँ पे hanged है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है, उन्होंने जैसे सरेंडर कर दिया, ठीक है, अगर है मेरे डेस्टिनी में तो होगा वरना नहीं होगा। तो ये क्या है, ये प्रायोरिटी दिया है किसको, अर्थ को, मतलब यहाँ पे जो इनकम है, जो मॉनिटरी मैटर्स है इसके ऊपर, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस वॉज द रीजन फॉर डिले, तो अगर अभी भी डिले है तो उसका रीजन वही है, देयर इनकम स्टेटस। यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है, व्हाई दिस 10 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, देखो अंत मतलब ही शुरुआत, 10 मतलब ही कंप्लीशन, तो आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, कि वो उनका फ्यूचर प्लान आपके साथ क्या है। वाओ, By this lovers, ओके, सो यहाँ पे क्या है, वो जो है ना, मैं आपको ये बताना की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे दुनिया वाले आप दोनों के मिलन का कितनी भी रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करें, वो सुनेंगे नहीं, डेफिनेटली सुनेंगे नहीं, और जितना भी उलझन है वो खुद सुलझाएंगे, बट आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो अटूट रहेगा, भले ही आप दोनों में मे बी फाइट होता हो, जो भी हो, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं करता,
आप दोनों अलग अलग कम्युनिटी हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, वटेवर, यहाँ पे क्या है ना, दे फील लाइक जितना भी हम दोनों में झगड़ा होता है ठीक है, बट I feel lonely without you and definitely I expect that you also feel lonely without me. उनका उस तरह से है. 10 of Cups क्यों है? Why this 10 of Cups? Hanged One. देखो यहाँ पे क्या है, वो चाहते हैं आपके साथ सोल यूनियन, हार्मनी, बैलेंस, कंप्लीटनेस, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये क्यों नहीं हो पाता? वाई दिस इज देयर फीलिंग, ये क्यों रियलिटी तक पहुंच नहीं पाता? क्योंकि यहाँ पे हमेशा उनकी प्रायोरिटी जो है ना, खुद कुछ और है, ये लटक जाते हैं, अटक जाते हैं, ठीक है। इनकी जो एक्शन है, इनके जो काम करने का तरीका या प्रोग्रेस जो है, हमेशा ही इस तरह से डिले रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। सो दैट्स वाई वो फीलिंग्स होते हुए भी, ठीक है, इनका जो प्रोसेस है आगे, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ बनाने के लिए दे, उसको टाइम लगता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, कुछ लोग कम लेंगे। व्हाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स? यस, जस्टिस। इसका मतलब यही है कि ये इंसान जो है ऑफ कोर्स आपके साथ न्याय करेंगे एंड डेफिनेटली इट इज दैट, इट इज टू मेंटेन द हार्मनी। जो वो नहीं कर पाए वो करेंगे जरूर। यहां से हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। My permanent relationship status has been taken forever by the most gorgeous woman in the universe. Love you. Wow. When I look at you, I wonder I did something really good to get such marvelous gift from God. You have been a blessing in my life. जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपको देखते ही उनको ऐसा लगता है जिस तरह से आशीर्वाद जैसे भगवान से उनको मिला है। वाओ, दैट्स नाइस। I have seen you 100 times and you still give me butterflies. यहाँ पे तितलियाँ जो है, यहाँ पे देखो तितलियाँ है। सो जितना बार भी वो आपको देखते हैं, ठीक है, तो उनके पेट में जैसे गुदगुदी होती है और तितलियाँ जैसे दौड़ते हैं, उस तरह से लगता है, ठीक है। इनकी नेक्स्ट एक्शन हम देख लेते हैं। आप भी कम मोहित नहीं हो। देखो यहाँ पे क्या है, रेनबो है ऑफ कोर्स, सो इट रिप्रेजेंट्स ऑफ कोर्स मिरेकल ब्लेसिंग्स आप दोनों की रिलेशनशिप में होगा। फोन कॉल आपको आ सकता है। वो आपको जो डबल फेस दिखा रहे हैं उसका पीछे एक रीजन है, वो भी आपको पता चलेगा। विल डेफिनेटली स्माइल, आप डेफिनेटली खुश होंगे उनकी नेक्स्ट एक्शन से, ठीक है। और डेफिनेटली आई डू फील लाइक यस देयर कैन बी मैजिकल, ओके, समथिंग, कुछ तो उन आप दोनों के बीच में मैजिकल है ही, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, एंड दैट्स इट। सो यहाँ पे है डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पे है टावर कार्ड, यहाँ पे है ट्विंस, बटरफ्लाई, सो यू मे बी ट्विंस, ट्विन फ्लेम्स। देखो यहाँ पे भी ट्विन है, सो ऑफ कोर्स उनके मन में है इस रिलेशनशिप को, दो बार टावर आया है, सो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन। टेडी आई लव यू बोल रहे हैं ऑफ कोर्स, यहाँ पे एंकर है, सो स्टेबिलिटी आपको ऑफर करेंगे ज़रूर। एंड दिस इज अ स्टार, ऑफ कोर्स डेस्टिनी आप दोनों को साथ में, बार बार ये प्रूफ हो रहा है कि यू आर ट्विन फ्लेम्स, ओके। एंड दिस इज लाइक ईयररिंग, सो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पे जो चीज़ जो चाहिए है, आप दोनों में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कमी है, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को, ठीक है, आपको और गहराई में समझना है और फिर फैसला आप ही को लेना है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot and take care of yourself. Thank you.